हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी शिल्पा मैम और टुडे वी आर गोइंग टू लर्न आवर सिक्स्थ लेसन विच नेम इज़ काष्ठखंडः, अ पीस ऑफ वुड। ये एक गद्य है, बहुत ही अच्छा और हमारे जीवन में उतारने लायक गद्य है, इसीलिए आपको थोड़ा ध्यान से ये समझना भी है और मैं ध्यान से आपको समझा भी रही हूँ। ठीक है, तो पहले जब हम स्कूल वगैरह हमारा नहीं था तब गुरु और शिष्य हमेशा साथ में रहते थे और गुरु शिष्य को कभी भी शिक्षा देते थे, दिन को, रात को, शाम को, दोपहर को, सुबह को, कभी भी। और जो गुरुकुल होता था वहाँ आश्रम में देते थे या फिर कहीं जंगल में बाहर जाते थे वहाँ देते थे या फिर भिक्षा मांगने के लिए जाते थे वहाँ देते थे। तो कहीं भी उनका ये जो नॉलेज है वो हमेशा चलता रहता था, ये नहीं कि कुछ घंटों तक ही रहता था, ऑलवेज चलता रहता था। तो ऐसे ही एक गुरु और शिष्य के बारे में, गुरु एंड डिसाइपल, इसके बारे में हमें यहाँ पर इस लेसन में बताया गया है। और जो गुरु अपने शिष्य को जो शिक्षा दे रहे हैं वो हमारे, जो उपदेश दे रहे हैं वो हमारे लिए भी उतना ही क्या कहते हैं, हमारे लिए भी उतना ही काम का है, इसीलिए हमें ये जानना है। तो सबसे पहले हम इसका प्रीफिक्स देखते हैं। इन ओल्ड एज एजुकेशनल सिस्टम ऑफ इंडिया, विसिनिटी ऑफ प्रिसेप्टर एंड डिसाइपल। ठीक है, इन ओल्ड एज एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, विसिनिटी ऑफ प्रिसेप्टर यानी कि गुरु एंड डिसाइपल यानी कि शिष्य वॉज ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, यानी कि बहुत गुरु और शिष्य का जो सानिध्य था वो पुराने ज़माने में बहुत ही महत्वपूर्ण था। एज इट वॉज द ट्रेडिशन दैट स्टूडेंट हैड टू रिसाइड इन गुरुकुल, और वहाँ की ऐसी परंपरा थी कि जो विद्यार्थी है उसको गुरुकुल में ही रहना है। फॉर हिज स्टडीज़, उसकी अभ्यास के लिए उसको वहीं पर ही रहना है। एंड सो बोथ ऑफ देम हैड अ चांस टू स्टे टुगेदर फॉर होल डे। तो दोनों के पास ऐसी तक थी कि दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा पूरा दिन रहते थे, पूरी रात रहते थे। गुरु यूज्ड टू प्रीच द पीपल एट एनी टाइम एंड एनी प्लेस। कोई भी समय में और कोई भी स्थान पर वो अपने शिष्य को उपदेश देते थे, यानी कि कुछ न कुछ शिक्षा देते थे। एज ए रिजल्ट, अलॉन्ग विथ रेगुलर सिलेबस, और परिणाम स्वरूप उनका जो सिलेबस था उसके साथ साथ ही अ स्टूडेंट यूज्ड टू गेट अ चांस टू एक्वायर नॉलेज, समटाइम्स नेचुरली और समटाइम्स सडनली। तो शिष्य को भी ऐसी तक मिलती थी ज्ञान प्राप्त करने की। तो कभी कभी वो नेचुरली यानी कि प्राकृतिक रीत से मिल जाता था और कभी कभी सडनली अचानक वो उपदेश उनको मिल जाता था। टुडे ऑल्सो दिस ट्रेडिशन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड इन गुरुकुल्स। आज भी गुरुकुल में यही परंपरा है। एंड गुरुकुल एंड पाठशालाज, जो संस्कृत पाठशाला वगैरह होता है ना, उसके बारे में कहते हैं। फॉलोइंग एज ओल्ड, यस, गुरुकुल एंड पाठशालाज फॉलोइंग एज ओल्ड मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ संस्कृत। तो संस्कृत सिखाने की और सीखने की आज भी वही पुरानी वाली परंपरा गुरुकुल में और पाठशाला में, जो संस्कृत गुरुकुल और संस्कृत पाठशाला है उसमें आज भी वही उसी मेथड से ये सब चलाया जाता है या फिर सिलेबस चलाते हैं। वन ऑफ सच इंसिडेंट्स इज प्रेजेंटेड इन दिस लेसन। हमारा जो ये पाठ है उसके अंदर, हमारा जो ये लेसन है उसके अंदर ऐसे ही एक प्रसंग की बात की गई है। गुरु वाइल मूविंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर विथ हिज डिसाइपल, गुरु जब उसकी शिष्य के साथ नदी के किनारे पर घूम रहे थे तब सडनली वॉचेस अ पीस ऑफ वुड फ्लोटिंग ऑन वाटर इन द रिवर। अचानक वो देखते हैं कि एक लकड़ी का जो टुकड़ा है वो नदी के पानी में तैर रहा है। एट वंस गुरुज शार्प इंटेलेक्ट बिकम्स एक्टिव टू इम्पार्ट वेरी सिग्निफिकेंट नॉलेज टू हिज डिसाइपल। तभी
गुरु अचानक गुरु के दिमाग में एक आइडिया आता है कि चलो मैं अपने शिष्य को कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान देता हूँ। द नॉलेज प्रीच्ड बाय गुरु टू हिज डिसाइपल, जो ज्ञान गुरु ने अपने शिष्य को दिया था वो एट दैट टाइम एंड प्लेस, उस वक्त और उस जगह पे जो ज्ञान गुरु ने शिष्य को दिया था इज़ वेरी एप्लीकेबल इवन टुडे, वो आज भी उतना ही सहज है, उतना ही योग्य है। सेकंड पैरा देखते हैं हमारा। यस, सेकेंड पैरा में है कि फ्लोटिंग इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ वुड, यानी कि लकड़े के जन्मजात ये ऐसा गुण होता है कि तैरना, ठीक है, तैरना वो लकड़े का जन्मजात लक्षण है, गुण है। फॉर्चुनेटली इट हैज़ रिच टू अ रिवर मीटिंग द सी, फॉर्चुनेटली सदनसीबे इट हैज़ रिच्ड टू अ रिवर मीटिंग द सी, सदनसीबी वो नदी में जाता है और उसको समंदर को मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सो नेचुरली दिस पीस ऑफ वुड इज़ लकी, तो देखा जाए तो सही में ये जो लकड़े का टुकड़ा है वो बहुत नसीब वाला है। लकी इनफ टू रीच द सी, समंदर को प्राप्त होता है इसीलिए वो नसीब वाला है। अ ट्रेजर ऑफ जेवल्स, ठीक है, यानी कि वो हमें कहते हैं कि नसीब वाला तो है ही। अ ट्रेजर ऑफ जेवल्स, जेवल्स यानी कि जो डायमंड, अच्छा डायमंड का जो खजाना है वो उसको प्राप्त करता है। समंदर में तो बहुत सारे डायमंड भी होते हैं तो उससे मिलने का उसको होता है। बट लर्नेड गुरु कैन सी इवन ऑब्स्टिकल्स इन दिस पाथ ऑब्टेन थ्रू लक बाय चांस, पर जो गुरु है वो अपनी बुद्धि से ऐसा देखते हैं कि हाँ ये इसको मिल सकता है, समंदर को मिल सकता है, समंदर में बहुत सारे जो खजाने हैं डायमंड के, हीरे के, जवाहरात के, उसको भी मिल सकता है, पर जो बीच में कोई अड़चन नहीं आई तो। पॉइंटिंग आउट दिस ऑब्स्टिकल्स, ऐसी अड़चनों को दर्शाते हुए गुरु इन्फॉर्म्स हिज डिसाइफल, गुरु अपने शिष्य को इन्फॉर्म करते हैं, बताते हैं कि इफ द पीस ऑफ वुड कीप्स प्रोटेक्टिंग इट्सेल्फ फ्रॉम दिस ऑब्स्टिकल्स, जो ये लकड़ी का टुकड़ा ऐसी अड़चनों से अपने आप को बचाता है, then and then only, तब और सिर्फ तभी इट कैन रीच द सी, सिर्फ और सिर्फ तभी वो समंदर को प्राप्त कर सकता है या फिर समंदर तक पहुंच सकता है, अदरवाइज नो, नहीं तो नहीं पहुंच सकता। अब लास्ट वाला जो आपका पैरा है, मेरा यहाँ पर कटिंग हो गया है पर आप बुक साथ में रखना, तो इसमें लिखा है हियर गुरु हैज़ यूज्ड अ ब्यूटिफुल मेटाफर बाय इमेजिंग अ मैन एज अ पीस ऑफ वुड। यहाँ पर एक रूपक अलंकार यूज़ किया गया है जो इंसान को लकड़े का टुकड़ा माना जाता है, एंड दस प्रीच्ड हिज डिसाइपल इन अ वेरी सिंपल वे, और इसीलिए और इस तरह वो अपने शिष्य को बहुत आसान तरीके से समझा सकते हैं। गुरु प्रीचेस दैट अ मैन who saves himself from four kind of obstacles arising in his life, गुरु अपने शिष्य को उपदेश देते हुए कहते हैं कि इंसान भी अपने जीवन में आए हुए ऐसे चार अड़चनों को जो पार करता है तो कैन ओनली हैव द चांस टू रीच द ओशन ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि सुख के सागर को वो प्राप्त कर सकता है। जो ऐसी चार अड़चनों को वो दूर करता है तो सिर्फ एंड सिर्फ तभी। तो आइए हम इसका सबसे पहले हम इसका संस्कृत पढ़ते हैं, फिर इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन देखते हैं और उसके बाद इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन। तो हमारा जो फर्स्ट पैरा है, गंगा तीरे एकः गुरुः शिष्येण सह वर्तमानः आसीत्। गंगा नदी के किनारे पर एक गुरु अपने शिष्य के साथ घूम रहे थे। स जल प्रवाहेण नियमानं कंचन काष्ठखंडं दर्शयन् शिष्यम् आह, वो जल के प्रवाह में नियमान रहे हुए
कंचन कोई एक काष्ठखंड को बताते हुए अपने शिष्य को आह यानी कि कहते हैं, अयम जल प्रवाहेण सह समुद्र प्राप्स्यते, यानी कि ये लकड़ी का टुकड़ा जो है वो जल प्रवाह के साथ समंदर को प्राप्त करेगा, समंदर में जाएगा। परंतु गमन मार्गे तीरे संलग्नता, परंतु रास्ते में गमन मार्गे उसके जाने के रास्ते में तीरे संलग्नता यानी कि जो कांठा है नदी का जो किनारा है उसके साथ वो चिपक नहीं गया तो संलग्नता। फिर भाराधिक्येन जले निमग्नता, अधिक भार की वजह से पानी में डूब नहीं गया तो आवर्तपातता, यानी कि जो आवर्तपात वर्लपूल जो आता है उसमें फंस नहीं गया तो, या फिर नदी जल वियोग च इति चत्वारो विघ्नाः न भवेयुः तदा एव, या फिर नदी जल वियोग, नदी के पानी का अगर वियोग हुआ यानी नदी के पानी से अगर वो दूर हो गया तो भी वो समंदर को प्राप्त नहीं करेगा। ऐसे जो 4 विघ्न जो है उस विघ्न को वो पार नहीं, उस विघ्नों को वो पार करता है तभी वो समंदर के पानी को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो इंग्लिश में अब इसका हम ट्रांसलेशन देखते हैं। अ सर्टेन प्रिसेप्टर वॉज वंडरिंग अबाउट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा with his disciple, pointing out to a piece of wood being taken away by the current of the water. He said to the disciple, "This will reach the ocean with the current of water. But if on the way of its going, the 4 obstacles such as being stuck up to the bank, being drowned in the water due to excessively heavy burden, being caught in whirlpool, and separation from the water of the river do not occur, only and only then it will reach the ocean." तो फर्स्ट पैरा यहाँ हमारा हम कंप्लीट करते हैं। वर्ड टू वर्ड देखना तो ज़्यादा समझ में आएगा। पहले हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन समझ लेना, उसके बाद इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने का प्रयत्न करना। ठीक है, सेकंड पैरा है गुरु को अग्रे उपदिशति शिष्यम, आगे गुरु शिष्य को उपदेश देते हैं। वयम सर्वे मानवाः अपि काष्ठखंडा एव, हम सब जो मनुष्य है वो भी एक लकड़ी के टुकड़े की तरह है। अस्माकं जीवनम एव नदी ही, हमारा जो जीवन है वो नदी है यानी कि रिवर है। परिवारः प्रवाह रूपः, यानी हमारी जो फैमिली है, हमारा जो परिवार है वो फ्लो है। ठीक है, प्रवाह है। तत्र स्नेह रूपम जलम वहति, और वहाँ पर जल है, पर कौन सा जल बहता है? स्नेह का यानी लव का, प्यार का जो जल है वो बहता है। स्वकीय परिवारे जीवनम जीवन्तः काष्ठ रूपा वयम सुखपूर्णम संसार रूपम समुद्रम अवश्यम प्राप्तुं शक्नुमः यदि चत्वारो विघ्ना न भवन्ति। क्या कहते हैं? स्वकीय परिवारे जीवनम जीवन्तः, अपने अपने परिवार में जीवन जीते जीते काष्ठ रूपा वयम, लकड़ी स्वरूप हम सब, सुखपूर्णम संसार रूपम समुद्रम, सुखपूर्ण संसार रूपी सागर को प्राप्त कर सकते हैं। सुखपूर्ण संसार सागर समंदर को प्राप्त कर सकते हैं यदि 4 तरह के विघ्न नहीं आए तो इसका हम ट्रांसलेशन देख लेते हैं। The preceptor further instructs the disciple, all human beings like us are also like piece of wood. Our life itself is a river. The family is like the current, यानी कि प्रवाह। The water of love flows in it, और उसके अंदर कौन सा प्रवाह बहता है? The water of love, yes, प्यार का प्रवाह इसमें बहता है। Living life in our own family, we like piece of wood will surely be able to reach the ocean of the world full of happiness. और ये जो संसार सागर है वो किससे भरा हुआ है? सुख से भरा हुआ है। ऐसे संसार सागर को हम
प्राप्त कर सकते हैं। इफ 4 ऑब्स्टिकल्स डू नॉट अकर, अगर 4 तरह के जो विघ्न है वो नहीं आए तो फिर शिष्य है वो भी आगे गुरु को पूछता है। क्या पूछता है शिष्य? जीवने कीदृशाः विघ्नाः भवन्ति इति शिष्यः अपृच्छत्। शिष्य भी पूछता है कि जीवन में कौन से 4 विघ्न हैं, कौन से विघ्न आते हैं। गुरुः सम उपदिशत्, तो गुरु उपदेश देते हैं। नदी रूपे जीवने आहार निद्रा भय आदयः तीरभूताः सन्ति। तो गुरु कहते हैं कि नदी रूपी हमारा जो जीवन है उसमें आहार यानी कि खाना, निद्रा यानी कि स्लीप, भय यानी कि फियर वगैरह, तीरभूताः सन्ति, वगैरह किनारा है। ठीक है, जो नदी का किनारा है ना, वहाँ पर अगर हम फंस गए तो ये भी एक नदी का किनारा है, यानी हमारे जीवन का। तीरेषु संलग्नता नाम आहार निद्रा भय आदिनाम सेवने सततम प्रवृत्ति। तीरेषु संलग्नता, तो कांठानी साथे આપણું જે संलग्नता છે, किनारे के साथ हमारा जो संलग्नता है यानी कि फंस जाना, किनारे पर फंस जाना, वो क्या है? आहार निद्रा और भय, इन तीनों में सतत हम प्रवृत्त रहते हैं। यानी कि बचपन से जैसे हम खाना खाएं, सो जाए, खेलने चले जाए, बस यही हमारी काम है। तो इसमें हाँ ये सब जरूरी है, पर इसमें बहुत ही ज़्यादा रत नहीं रहना है, संलग्न नहीं रहना है। वस्तुतः तो आहार आदयः सेवनीयः भवन्ति, सही में तो आहार वगैरह हमें लेना चाहिए। तथापि तत्र सततम संलग्नता विघ्न एव, फिर भी उसमें हमेशा हम बस खाने के बारे में ही सोचते रहते हैं या फिर खाना ही खाते रहते हैं और कुछ हमें सुनता ही नहीं है, तो ये फिर ऑब्स्टिकल है। आहार निद्रा भय आदिषु सततम प्रवृत्ति रूपः विघ्नः भवति, इन सब में आहार निद्रा या फिर हम हमेशा किसी से डरते रहते हैं, हमेशा बार बार हमें नींद ही आती रहती है। जैसे कि क्लासेस चलते हैं उसमें भी हम सो जाते हैं, टीचर पढ़ाते हैं उसमें भी हम सो जाते हैं। तो ये हमेशा इसमें बहुत ज़्यादा प्रवृत्त रहना, बहुत डीपली इसमें इन्वॉल्व होना, ये एक ऑब्स्टिकल है। काष्ठखंड रूपः वयं सुख रूपम समुद्रम प्राप्तुं न शक्नुमः, अगर हम इस सतत इसमें रहते हैं, रममाण रहते हैं या फिर अटैच रहते हैं, तो ये हमारे लिए ऑब्स्टिकल है। ओके, तो इसका हम ट्रांसलेशन देख लेते हैं। द डिसाइपल आस्क्ड व्हाट आर द ऑब्स्टिकल्स इन लाइफ लाइक? द प्रिसिप्टर duly advised, in the river of life, food, sleep, fear, etc. are like the banks, यानी किनारा। Being stuck up to the banks means constant activity of eating food, sleeping or being afraid. Now, actually, food, sleep, fear, etc. are essential, but being constantly sticking to them is surely an obstacle. If the obstacle in the form of being constantly engaged in eating food, enjoying sleep, being afraid, etc. is that we, like the piece of wood, cannot reach the ocean of joy. ठीक है, हमारी जो वीडियो है ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं बार बार इसे रिपीट करते नहीं हूँ, एक बार समझा के फिर छोड़ देती हूँ। अगर आपके समझ में नहीं आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप थ्रू या फिर कमेंट बॉक्स में जाके भी कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सामाजिक व्यवहार भार रूपो भवति, क्या कहते हैं? समाज का जो सामाजिक व्यवहार है वो भार रूप, यानी कि जो हमें लकड़े को कहा था ना कि लकड़ा अगर भारी है, हैवी है तो डूब जाता है, तो ये सामाजिक व्यवहार है वो भी हमारे लिए भार रूप है। सामाजिक व्यवहार यानी हम किसी को कुछ देते हैं, किसी से कुछ लेते हैं गिफ्ट के तौर पे या फिर प्रेजेंट के तौर पे, ठीक है, या फिर व्यवहार के तौर पे। यद्यपि सामाजिक व्यवहार सर्वत्र एवं अपेक्षितो भवति, यानी कि हाँ सामाजिक व्यवहार लेन देन होनी चाहिए, परंतु सह शक्ति अतिक्रम्य न भवेत्,
पर हमारी कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमारी कैपेसिटी है कि हम किसी को 50 रुपए की गिफ्ट दे सकें, पर सामने वाला पैसे वाला है, हम सोचते हैं कि 50 रुपए की गिफ्ट उसके लिए तो कोई माइंड नहीं रखेगी, तो हमारी कैपेसिटी नहीं है, फिर भी हम उसके लिए 100 रुपीज़ की गिफ्ट लाकर उसे हम देते हैं, तो ये हमारी कैपेसिटी से बाहर यानी शक्ति अतिक्रम में हो गया। तो ऐसे व्यवहार नहीं करने चाहिए क्योंकि वो भी हमें डुबा देता है। ये जनाः स्वकीयां शक्तिम् अतिक्रम्य सामाजिकान् व्यवहारान् कुर्वन्ति, जो लोग अपनी ताकत से ज़्यादा सामाजिक व्यवहार करते हैं ते अति भारत्वात् निमज्जन्ति एव, वो बहुत भार के कारण यानी कि फिर डेप्ट हो जाता है यानी देवू થઈ જાય છે और देवा की वजह से भी वो डूब जाता है। ठीक है, निमज्जितः यानी कि डूब जाता है। निमज्जितः जनाः सुखमयं संसार समुद्रं प्राप्तुं न शक्नोति, और डूबा हुआ इंसान सुखरूप संसार सागर को प्राप्त नहीं कर सकता है। फिर हमें कहते हैं, ये 2 तरह के हमारे जीवन के विघ्न बताए गुरुजी ने, अब तीसरा बताते हैं सुरापानम अक्षक्रीडाम। अच्छा, पहले इतना हम कंप्लीट कर लेते हैं ट्रांसलेशन। सोशल लाइफ बिकम्स burdensome even though sociable behavior is invariably expected everywhere. It should not be exceeding the limit of our strength. The people who engage themselves in social life or social activities crossing the limit of their strength surely get drowned by its unbearable यानी कि excessive weight. A person drawn like this cannot reach the ocean of the world of happiness. ओके, आगे हम देखते हैं कि सुरापानम अक्षक्रीड़ा तमाखु भक्षणम चौरकर्मम इत्यादीनि दुर्व्यसनानि मानव जीवने आवर्तभूतानि सन्ति। अब वलपुल, जो लकड़ा वलपुल में फंस जाता है, आवर्तपात में फंस जाता है, जैसे वो पानी में ऐसे गोल गोल घुमड़ी आती है ना पानी की डमरी, तो उसे आवर्तपात कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसे हम वलपुल कहते हैं। तो अब ये वलपुल हमारे जीवन में कौन सा वलपुल है? तो गुरु कहते हैं कि सुरापानम यानी कि ड्रिंकिंग, ठीक है, ड्रिंक लेना, अक्षय क्रीड़ा यानी कि जुआ खेलना, तमाकू भक्षण यानी मसाला खाना, और चौर कर्म यानी चोरी करना इत्यादि ने, ये जो दुर्व्यसन है वो हमारे मानव जीवन में आवर्त भूतानी जैसा है यानी कि वलपुल जैसा है। एषु पतितो जनः, उसमें गिरा हुआ इंसान, बहिः आगन्तुं न शक्नोति, बाहर नहीं आ सकता है, अतः तत्र पतनम एव न भवेत् तादृशः प्रयत्नः सततं करणीयो भवति, इसलिए उसमें हम गिरे ही नहीं, ऐसे पर प्रयत्न हमेशा हमें करने चाहिए। ये जनाः व्यसनेषु पतिताः, जो लोग व्यसन में गिरे हैं, पतिताः सन्ति, व्यसन में गिरे हैं, वे तरन्तः अपि एकस्मिन् स्थाने परितः भ्रमन्ति। उनको लगता है कि कुछ देर हम ऐसा एन्जॉयमेंट कर लेते हैं, स्मोकिंग कर लेते हैं, ड्रिंकिंग कर लेते हैं, जुआ खेल लेते हैं या फिर वो ड्रग्स ले लेते हैं, पर कुछ दिन के लिए वो नहीं रहता है, वो इसमें डूबा जाता है, डूबा ही जाता है और फिर इसका वो हैबिचुअल बन जाता है, उसमें से वो बाहर नहीं आता है। उसको लगता है कि मैं बाहर आ गया, पर थोड़े कुछ अंश तक उसमें वो रहता ही है, यानी कि वो उसको लगता है कि मैं तैर कर बाहर आ जाऊंगा। हाँ, वो तैरता तो है पर एक ही जगह पे तैरता रहता है, किनारे तक नहीं आ सकता। तो गुरुजी कहते हैं कि ये जनाः व्यसनेषु पतिताः सन्ति ते तरन्तः अपि, हाँ तैरता है पर एकस्मिन् स्थाने परितः भ्रमन्ति, एक ही जगह पर वो घूमता रहता है। तेषां प्रगति ही बाधिता भवति, और उसकी जो प्रोग्रेस है वो
सिकुड़ जाती है, उसकी जो प्रगति है वो रुक जाती है। ततः ते सुखादि रूपम संसार समुद्रम प्राप्तो नार्हन्ति। तो ततः ते इस तरह से भी सुख रूपी संसार सागर को पार प्राप्त नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं हम कि ड्रिंकिंग, प्लेइंग डाइस यानी कि गैम्बलिंग, च्यूइंग टोबैको, एक्ट ऑफ स्टीलिंग एंड सच अदर वाइसेस आर द whirlpool in human life. The person fallen into this cannot come out of them. Therefore, effort should be made constantly so that falling into them would not take place at all. The people who fall into vicious habits यानी कि ऐसी बुरी आदत, bad habits, keep moving round and round in one place even though they float. हाँ, वो तैरते हैं पर एक ही जगह पर गोल गोल घूमते जाते हैं. Their progress is hampered यानी कि रुक जाता है. Their progress is stopped. Then they do not deserve to reach the ocean of the world full of happiness. ठीक है, तो 3 तरह के ऑब्स्टेकल हमने देखे. अब हम चौथा वाला देखते हैं. परिवारात् विमुखत्वम एव नदी जल वियोगः. कुछ रीज़न से आप अगर अपनी फैमिली से डिटैच हो गए तो ये नदी जल वियोग है. जैसे कि काष्ठ का पानी, नदी के पानी से जो दूर रहना, वैसा हमारे परिवार से दूर रहना है. सामान्यतया परिवारे निवसन्तः एव वयं संसार समुद्रम प्राप्तुं समर्थाः भवामः. जनरली अगर हम देखते हैं तो परिवार के साथ रहकर ही हम संसार सागर के सुख को प्राप्त कर सकते हैं. परंतु यदि कंचित जनाः, परंतु कोई लोग स्वार्थवशात यानी कि सेल्फिशनेस की वजह से या फिर क्रोधवशात, अपने में बहुत ज़्यादा एंगर है तो गुस्से की वजह से, परिवारात्, ये पंचमी विभक्ति है याद रखना. हाँ, परिवारात् प्रतिमुखो भवति यानी कि फैमिली से डिटेच हो जाता है तो सह अपि नदी जल, वो भी हाँ परिवार के स्नेह को, परिवार के प्यार को प्राप्त नहीं कर सकता है. नदी जल वियुक्तः कदाचित अपि ज्ञानेन सुखेन च पूर्णम आनंदमयम संसार समुद्रम न प्राप्नोति. तो ऐसा फैमिली से जो ज्ञान मिलता है, सुख मिलता है, संपूर्ण वो आनंद मिलता है, वो उसको नहीं मिलता है और वो हैप्पीनेस वाला जो संसार सागर है उसको प्राप्त नहीं कर सकता है. तो हमेशा अपने परिवार का सुख प्यार हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखता है. चतुर्भ्यः विज्ञेभ्यः रक्षिताः जनाः, ऐसे 4 तरह के ऑब्स्टिकल से बचा हुआ इंसान ही ज्ञानेन सुखेन च यानी कि सुखरूप संसार, ज्ञानेन सुखेन च पूर्णम, ज्ञान और सुख से पूर्ण ऐसे आनंदमय संसार रूपम समुद्रम अवश्यम प्राप्नोति. तो ऐसे ज्ञान रूप, सुख रूप, आनंद रूप संसार सागर को अवश्य प्राप्त कर सकता है. तो इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं कि parting ways with the family is itself like separating from the water of a river. Generally speaking, we living in our family are surely able to reach the ocean of the world. But if any person turns his face from the family, being overpowered by selfishness or anger, he being separated from water यानी कि love of the river, water यानी कि love and river यानी कि family, never reaches the ocean of the world full of joy, happiness and knowledge. The people soared from the 4 obstacles, the people protected from the 4 obstacles surely reach the ocean in the form of world full of knowledge and happiness. ठीक है, तो यहाँ हमारा वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसीलिए हम यहाँ अपना ये सेशन, अपना ये वीडियो यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं.
तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ़ है